नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश की महान विभूतियों की स्मृतियों को संजोने, संवारने और प्रदेश की तरुणाई तक इन विभूतियों का इतिहास पहुंचाने का सदैव प्रयास करते रहते हैं। डॉक्टर मोहन यादव की पहल पर वर्ष 2025 में मालवा की महारानी पुण्य श्लोका अहिल्या देवी का 300वीं जयंती वर्ष मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश सरकार पूरे वर्ष अलग अलग कार्यक्रम कर रही है। तो वहीं 24 जनवरी को मालवा की महारानी लोकमाता अहिल्या देवी के साम्राज्य की राजधानी रही धार्मिक नगरी महेश्वर में मंत्री परिषद की बैठक भी आयोजित की गई। मंत्री परिषद की बैठक महेश्वर में आयोजित करने का महत्व बताते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा है कि लोकमाता अहिल्या देवी का जीवन धार्मिकता, त्याग और करुणा का प्रतीक था। वे न केवल एक कुशल शासक थीं, बल्कि एक आदर्श नारी और माता भी थीं। लोकमाता अहिल्या देवी के शासनकाल उनकी कर्तव्य परायणता, धर्म परायणता, सुशासन, दानशीलता, धार्मिकता आदि गुणों से हमें सद्मार्ग और सुशासन के जरिए लोक कल्याण की असीम ऊर्जा और प्रेरणा मिलती है। सीएम डॉक्टर का कहना है कि मध्य प्रदेश वह स्थान है जहां रानी दुर्गावती, लोकमाता अहिल्या देवी, सम्राट विक्रमादित्य और राजा भोज जैसे प्रतापी एवं सुशासन लाने वाले शासक हुए हैं। इनके नाम और काम पर मध्य प्रदेश सदैव गौरवान्वित होता आया है। इस संदर्भ में महिला शासिका लोकमाता अहिल्या देवी का नाम भी अजर अमर है। उनके नाम पर समर्पित मंत्री परिषद की बैठक में हम जन कल्याण से जुड़ी कई नवीन योजनाओं को मंजूरी देने जा रहे हैं। सीएम ने प्रदेश की जनता से अपील की कि हम सब मालवा की लोकमाता अहिल्या देवी के पुण्य स्मरण में शामिल हों। हम सबका सौभाग्य है अहिल्या महारानी का अपना शासनकाल, उनकी कर्तव्यपरायणता, उनकी धर्मपरायणता, सुशासन, दानशीलता, धार्मिकता, ऐसे कई ऐतिहासिक संदर्भों में अहिल्या महारानी का अपना एक विशेष महत्व है। उनके अपने जीवन काल से समूचा समाज धन्य होता है। उनके अपने कर्तृत्व से, उनके अपने व्यक्तित्व से, उनके जीवन के एक एक क्षण से पूरा समाज आज भी श्रद्धा से देखता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमने उनकी 300वीं जयंती मनाने का जो निर्णय किया, पूरे वर्ष अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। इस वर्ष की कैबिनेट 24 जनवरी की अहिल्या माता के नाम पर उनकी 300वीं जयंती के अवसर पर महेश्वर में हम करने जा रहे हैं। मुझे इस बात का संतोष है, मध्य प्रदेश वो धरती है जहाँ रानी दुर्गावती, अहिल्या महारानी, सम्राट विक्रमादित्य, राजा भोज ऐसे बड़े बड़े सुशासन के नाम हैं जिनके आधार पर मध्य प्रदेश गौरवान्वित होता आया है। ऐसे में महिला शासिका में अहिल्या माता का नाम भी अमर है। हम उनके नाम पर होने वाली कैबिनेट में कई नई प्रकार की योजना भी लेकर आ रहे हैं। आइए हम सब मालवा की इस महारानी के पुण्य स्मरण में शामिल हों। मैं स्वयं और मेरे सारे मंत्रीगण हम सब मिल करके अहिल्या माता को समर्पित कैबिनेट में आने जा रहे हैं। लोकमाता देवी अहिल्याबाई भारत के इतिहास में एक महान शासिका, समाज सुधारक और धर्मपरायण नेत्री के रूप में प्रसिद्ध हैं। उनका जीवन त्याग, नारी सशक्तिकरण, धर्म और न्याय के आदर्शों से प्रेरित है। देवी अहिल्याबाई का जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले के चोंडी गांव में एक साधारण मराठा पाटिल परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम मनकोजी शिंदे था। उनका विवाह 1733 में श्री खंडेराव होलकर से हुआ, जो मालवा के शासक श्री मल्हार राव होलकर के पुत्र थे। वर्ष 1754 में श्री खंडेराव होलकर की मृत्यु के बाद अहिल्याबाई ने अपने जीवन को राज्य और प्रजा की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। श्री मल्हार राव होलकर की मृत्यु के बाद अहिल्याबाई ने इंदौर की गद्दी संभाली। उनका शासनकाल न्यायप्रियता, कुशल प्रशासन और समाज कल्याण के लिए जाना जाता है। देवी अहिल्याबाई ने महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए काम किया। उन्होंने शिक्षा और धर्म के माध्यम से समाज में एकता और सामंजस्य बढ़ाया। देवी अहिल्याबाई ने कुशल प्रशासन से अपने राज्य को एक सुव्यवस्थित और समृद्ध क्षेत्र बनाया था। एमपी कैबिनेट की अगली बैठक
24 जनवरी को धर्मनगरी महेश्वर में होगी। प्राचीन काल में महेश्वर धर्म और न्याय की प्रतीक अहिल्या देवी की राजधानी थी। सीएम डॉक्टर यादव ने कहा, अहिल्या देवी का शासन अनुकरणीय। लोकमाता अहिल्या देवी की कर्तव्य परायणता, सुशासन अनुकरणीय। अहिल्या देवी के गुण हमें सद्मार्ग और सुशासन के लिए प्रेरित करते हैं। अहिल्या देवी के यश और उनके काम से मध्य प्रदेश सदैव गौरवान्वित हुआ। अहिल्या देवी को समर्पित महेश्वर कैबिनेट में की जाएगी कई घोषणाएं।